हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज जो हम बात करने वाले हैं दिसंबर सीटेट 2019 और जनवरी सीटेट 2021 के अभ्यर्थियों के बारे में, जिनकी जो है 7वें चरण में आवेदन करने के लिए जो मौका वो चाहते थे उसको जो है मुझे लग रहा है कि वो मौका जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। और ये मौका जो है आपको उम्मीद है कि जो है 15 अगस्त के बाद जो है इस पर एक बैठक होने वाली है। तो उसी से संबंधित जो है एक न्यूज़पेपर में जो है खबर प्रकाशित हुई है, जिसको लेकर के आपके सामने हम यहाँ पर आए हैं। और जिसमें जो है ये पूरी तरीके से संभावना बिल्कुल है, 101% ये संभावना है कि 15 अगस्त के बाद जो है 7वें चरण के लिए कोई ना कोई डिक्लेरेशन या नोटिस जो है जरूर निकल करके आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग जो है 15 अगस्त को जो ट्विटर कैंपेन हम चलाने वाले थे, हैशटैग जो है बिहार टीचर नियोजन और हैशटैग जो है अलाउ दिसंबर सीटेट 2019 और हैशटैग अलाउ सीटेट जनवरी 2021, ये 3 हैशटैग हम चलाने वाले थे और इसको जो है चलाया जाएगा। 15 अगस्त को बिल्कुल आपको चलाना है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने एक अपडेट दिया था कि ट्विटर पे जब ये हैशटैग आप हैशटैग करेंगे तो उसके साथ ही जो है 30 सेकंड का एक वीडियो जो है रिक्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट से और बिहार शिक्षा विभाग से एक 30 सेकंड का एक वीडियो भी आप जो है अपलोड करिएगा साथ में, ताकि जो है आपका जो है बाई टेक्स्ट वाइज और बाई वीडियो वाइज दोनों तरीके से बातें आपके सामने सरकार के सामने पहुंचे, बिहार शिक्षा विभाग के सामने पहुंचे और लोग ये जाने कि कितने अभ्यर्थी हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट आएगा, जितना ट्रेंड करेगा, उतने अभ्यर्थी जो है पता चलेगा कि हाँ इसमें है। इसके साथ ही इस ट्विटर कैंपेन में वे शिक्षक अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जिनका अभी तक जो है चयन नहीं हुआ है। कारण ये रहा कि जहां पर वो आवेदन नहीं कर पाए थे वहां पे सीटें खाली चली गई हैं। तो अगर वे लोग भी जो है 7वें चरण की अगर मांग करते हैं तो उनको भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 7वें चरण में जब फिर से जो है नए आवेदन ले जाएंगे तो उनको भी एक बार मौका मिलेगा कि वो नए जगह आवेदन कर सकें जहां पर उन्होंने आवेदन नहीं किया था। तो अब एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जहां पे सीट खाली वहां पर आवेदन लिए जाएंगे, ये क्लियर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, उस खबर को आपके सामने पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात कह देना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आपको जो है करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि ये बात जल्दी से जल्दी जो है बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार तक पहुंच सके। जितना ज्यादा जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पीपुल्स पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी जो है वेटिंग में हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा जो है ट्विटर कैंपेन ट्रेंड करेगा उतना ही ज्यादा पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी वास्तव में हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें छोड़नी नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों का अभी तक चयन नहीं हुआ है वो भी जो है ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर नया आवेदन करने का मौका मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि अभी तक उनका जो है ज्वाइनिंग कहीं पे नहीं हो पाया है और होने की संभावना भी नहीं है। तो आइए चलते हैं खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। ये जो है संवाददाता पटना की तरफ से जो है ये न्यूज़पेपर में जो है छपा है, एक न्यूज है कि खाली रह गए पदों पर जो है नियुक्ति को लेकर के 15 के बाद जो है फैसला किया जाएगा। 15 के बाद का मतलब है 15 अगस्त के बाद जो है फैसला किया जाएगा। तो इस खबर को हम जो है स्क्रीन पे भी दिखा देंगे और बाई आपको जो है बिल्कुल लाइन वाइज जो है यहाँ पे हम आपको खबर पढ़ के जो है सुना देते हैं, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो क्लियर एंड कट सही है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो पद खाली रह गए हैं, यानी कि जहां पर काउंसलिंग हो चुकी है सेकंड फेज तक की और 13 अगस्त के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है 15 अगस्त के बाद जो है निर्णय लिया जाएगा। जो पद खाली रह गए हैं उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि वहां अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। जब वहां अभ्यर्थी नहीं मिल पाए इसका कारण यह है कि वहां पर आवेदन अभ्यर्थियों ने नहीं किया था, इस वजह से वो सीटें खाली रह गई हैं, या कोई अन्य कारण होगा तो वो जांच में सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जहां जहां पर जिन जिन नियोजन इकाइयों में यूआर और यूआर फीमेल की सीट खाली रह गई है तो वहां पक्का जो है कंफर्म 101% जो है धांधली की गई है, क्योंकि यूआर और यूआर फीमेल की सीट खाली नहीं रह सकती है। किसी कैटेगरी की सीट खाली रह सकती है ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन यूआर और यूआर फीमेल की सीट खाली रहना असंभव है। तो उन नियोजन इकाइयों की जांच की मांग भी मैंने की है, तो वो जो है उस पर जांच करके वहां की काउंसलिंग को रद्द किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 15 अगस्त के बाद जो है खाली रह गए पदों पर जो है निर्णय लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए, और यह जो बैठक होगी वो 16 से 23 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकती है। तो 16 से 23 अगस्त के बीच में बैठक होगी, तो 15 अगस्त को ट्विटर कैंपेन बिल्कुल ट्रेंड करना चाहिए। जितना ज्यादा सपोर्ट आप लोग करेंगे उतना ही फायदा होगा। चाहे जिन अभ्यर्थियों का भी नियोजन नहीं हुआ है उनको भी फायदा होगा, जो दिसंबर और जनवरी सीटेट वाले हैं उनको भी फायदा होगा। तो बिल्कुल आप लोग इसमें जो है लग जाइएगा। उसके बाद लिख रहे हैं कि 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। वैसे तो विभाग ये आंकड़ा जुटाएगा, लेकिन हम भी जो है एक आंकड़ा जो है लेकर के आएंगे कि कितने पद जो है खाली रह गए हैं,
क्योंकि उसकी भी सारी डिटेल्स जो है मैंने वो जो है इकट्ठी कर ली है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और जो है लेटर जो है मुझे हाथ लगा है, महिला की खाली सीटों पर जो है किस प्रकार से जो है बहाली की जाएगी, तो उसका भी वीडियो आज उम्मीद है कि हम डाल देंगे। क्योंकि जो महिला सीट पे लिए जो लेटर जो है जारी किया गया, जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया, उससे भी ये संभावना बनती है कि 7वें चरण का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है लिख रहे हैं कि अगर 13 अगस्त तक की काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं, और वर्तमान में ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 से अधिक पदों में कम से कम 35 से 40% जो है पद जो है रिक्त रह गए हैं। और इन 35 से 40% जो पद रिक्त रह गए हैं इन पर जो है नियुक्ति करने के लिए जो है सरकार विचार करेगी। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40 हजार पद जो है खाली रह सकते हैं, और इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होंगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन कर रहा है। जैसा कि लोग सुनने में आ रहा है कि जो है तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है होगी तो उसमें जो है मौका मिलेगा, लेकिन तीसरे फेज की काउंसलिंग कराने से कोई बेनिफिट है ही नहीं। इस पे मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही कि तीसरे फेज की काउंसलिंग का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि तीसरे फेज की काउंसलिंग करा के क्या करेंगे जब वहां पर जो है आवेदक ही नहीं है, उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है, तो वहां पर तीसरे फेज की काउंसलिंग करा के समय और पैसा क्यों जो है बर्बाद किया जाए। तो इस पर जो है कई विचारों पर वैसे जो है मंथन किया जाएगा। और अव्वल तो उसे निर्णय लेना है कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्तियों के लिए शेड्यूल निकाला जाए। तो ये सबसे प्रमुख बात इसमें लिखी है कि इन पदों पर जो है नए सिरे से नियुक्तियों के लिए जो है शेड्यूल निकाला जाएगा, और अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। तो ये यहाँ प्रमुखता से लिखा गया है कि जो है तीसरे चरण की जो है काउंसलिंग का शेड्यूल या तो निकाल के उनको पूरा किया जाए, लेकिन वहां पे आवेदन नहीं है तो उसको पूरा ही नहीं कर सकते आप। तो ये बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा है दोनों बातें कि अगर इन खाली पदों पर जो है तीसरे चरण में भी प्रोसेस नहीं हो पाता है या आवेदक नहीं मिलते हैं, तो बिल्कुल ये क्लियर है कि 7वें चरण में इन खाली पदों को जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही इसके आगे लिख रहे हैं कि अन्य विकल्प है कि इन पदों की जरूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की जो वैकेंसी निकाली गई है उस समय शिक्षकों की रिक्तियां जो है 2 करोड़ 20 लाख बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी, और अब जो जैसे जैसे नियुक्ति होती जा रही है तो असलियत में क्या है कि कुल बच्चों की जो संख्या है वह केवल 1 करोड़ 60 लाख रह गई है। और फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले पर विभाग का जो है रुख जो है स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे एक खबर इसमें शॉर्ट में नीचे छपी हुई है कि 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा रीशेड्यूल। ये 425 जो नियोजन इकाइयां हैं जहां पर काउंसलिंग स्थगित की गई थी या निरस्त की गई थी, और इनमें जो है लगभग बताया जा रहा है कि 5000 के पद जो है आसपास जो है खाली हैं। तो उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद जो है जो मीटिंग होगी उसमें यह भी निर्णय लिया जाएगा कि ये जो निरस्त इकाइयां थी जहां पे काउंसलिंग स्थगित की गई थी धांधली के चलते या किसी अन्य कारणों से, तो वहां पर ये जो है 425 नियोजन इकाइयों में रीशेड्यूल निकाला जाए। और इसी रीशेड्यूल को जो निकाला जाएगा, जो 425 नियोजन इकाइयां जहां पे काउंसलिंग स्थगित हुई है, इसी को वो तीसरे फेज का नाम दे देंगे, क्योंकि तीसरा चरण तो वहां आयोजित ही नहीं होगा जहां पर आवेदक नहीं मिले हैं। तो इसी 425 नियोजन इकाइयों को जो रीशेड्यूल आएगा इसी को तीसरा चरण कह रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद जो है अलाउ कराया जाएगा या अलाउ किया जाएगा यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। तो कुल मिला जुला के खबर यही निकल के आ रही है कि जितने भी पद खाली रह गए हैं वहां पर जो है बिहार शिक्षा विभाग यही मान रहा है कि वहां पर आवेदक नहीं है, इस वजह से पद जो है खाली हैं। और आवेदक न मिलने की दृष्टि में क्या होता है कि आपको इनको समायोजित करना पड़ेगा पदों को, और नेक्स्ट चरण की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे विशेष तथ्य में कॉलम वाइज एक बॉक्स में अलग से लिखा हुआ है कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं है क्योंकि उम्मीदवार नहीं है, और अगस्त तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की जानकारी लेगा। तो ये दो चीजें जो है विशेष तथ्य के रूप में जैसे प्रकाशित की गई हैं। तो ये तो कंफर्म है कि 7वें चरण का आयोजन अब होना तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 अगस्त को ट्विटर कैंपेन ना चलाएं। ट्विटर कैंपेन आपको बिल्कुल चलाना है। तीनों हैशटैग आपको जो है फिर से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सेम एज इट इज बिल्कुल रहना है। 9 बजे सुबह से ये ट्विटर कैंपेन जो है स्टार्ट होगा और ट्रेंड करना चाहिए, और हैशटैग के साथ में 30 सेकंड का वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो भी आपका बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को लेकर के 7वें चरण के आयोजन के लिए आना चाहिए। ये मेरा जो है ये टारगेट है कि कम से कम जो है इसमें अधिक से अधिक लोग जो है पार्टिसिपेट करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है काफ़ी अच्छी लगेगी, और इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करिएगा तभी ये यूट्यूब इसको जो है आगे बढ़ाता है।
और शेयर करिएगा तो और ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचेगा। जितना लोगों के पास पहुंचेगा उतना ही ट्विटर कैंपेन हमारा मजबूत होगा और उतना ही 7वें चरण का आयोजन जल्दी से जल्दी होगा। तो उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।